वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो इस वीडियो में मैं प्रोग्राम शेयर करने जा रहा हूँ बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है, क्योंकि इस प्रोग्राम के थ्रू आपको मौका मिल सकता है यूएस से जाने का। और इसी फुली फंडेड प्रोग्राम के थ्रू आपको मौका मिलेगा फ्रांस जाने का। फ्रांस में अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊँ तो पेरिस। अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू सेलेक्ट होते हैं तो आप यूएस और फ्रांस इसी प्रोग्राम के थ्रू जाएंगे, जो कि फुली फंडेड प्रोग्राम है। और इसके लिए कोई आइल्स वगैरह की, टोफल की या एप्लीकेशन फ़ी वगैरह की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम इसकी डिटेल्स देखते हैं, ये प्रोग्राम क्या है, किन की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, आप किस तरह इस प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं, किस तरह इस अपॉर्चुनिटी को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है येल जैक्सन स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स, जो कि यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है, एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। और जो है वो टॉप रैंक होने के साथ साथ काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसकी जो काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स भी हैं। तो ये येल यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। स्पेसिफिकली इसका स्कूल या आप कह लो कि डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल अफेयर्स ये प्रोग्राम है, जो ये है इमर्जिंग क्लाइमेट लीडर्स फेलोशिप प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का नेम है। और इसमें जो इस प्रोग्राम के थ्रू ये 16 जो यंग क्लाइमेट के रिलेटेड जो स्टूडेंट्स कह लो कि या फिर जो इसके क्लाइमेट चेंज फाइटर्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। और इन स्टूडेंट्स को जो है वो मौका मिलेगा यूएस से जाने का, जिसकी ओपनिंग जो है वो यूएस में हो रही है और क्लोजिंग इस प्रोग्राम की फ्रांस में हो रही है। तो हम इन तमाम डिटेल्स को देखते हैं और इस प्रोग्राम की जो है फर्दर जो कैलकुलेट चीज़ें उसको एक्सप्लोर करते हैं। मेनली इस प्रोग्राम का जो फोकस है वो फर्स्टली तो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ क्लीन एनर्जी इसका जो है वो फोकस है। और इस प्रोग्राम का पर्पस ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पूरी दुनिया में लोग वर्क कर रहे हैं इन दोनों डायमेंशंस में, उनको इकट्ठा करना, इन दोनों जो फील्ड्स के फ्यूचर लीडर्स हो सकते हैं उनको चूज़ करना। ठीक है, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इसके लिए जो प्रोफेसर्स अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए जो प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, फाइनेंसर्स, जर्नलिस्ट, एजुकेटर्स, रिसर्चर्स, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स, लीगल एडवाइजर्स और लेजिस्लेटर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मीन्स के जस्ट जो है वो एजुकेशनल फील्ड ही नहीं बल्कि जो प्रोफेशनल फील्ड है वो भी काफ़ी वाइड रेंज के साथ इसमें ऑफर की जा रही है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके थ्रू क्या होगा, डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो अपना जो प्रोफेशन, अपने टैलेंट को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने कल्चर को, अपने पीपल्स को, अपने पर्सपेक्टिव को वहाँ पे जाके जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे शो करेंगे, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तो ये था इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन। हम इसके बाद चलते हैं इस प्रोग्राम की फर्दर डिटेल्स की तरफ। तो यहाँ पे इन्होंने अपना मिशन बताया हुआ है। इसका मिशन जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दो चीज़ों के गिर्द है, एक क्लीन एनर्जी और सेकंड है क्लाइमेट चेंज। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि क्लाइमेट जो है वो फेलोज कौन हो सकते हैं, जिसके फ्यूचर लीडर्स हैं वो कौन हो सकते हैं। उसके लिए उन्होंने बताया कि इसके लिए कोई जेंडर की या किसी रीजन की, किसी स्पेसिफिक कंट्री की या जो है प्रोफेशनल बैकग्राउंड की रोक टोक या इसकी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और फिर उसकी डिटेल्स उन्होंने बताई हुई हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम की डिटेल की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम में आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि इसकी ओपनिंग जो है वो यूएस में हो रही है। तो सबसे पहले इसकी ओपनिंग जो है वो देखते हैं और आपको इसकी मैं जो है वो टाइम लाइन एक दिखाता हूँ सबसे पहले, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये प्रोग्राम जो है वो 7 को स्टार्ट हो रहा है। 7 से 11 अप्रैल तक जो है ये यूएस में रहेगा। अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो मतलब एक वीक का ये प्रोग्राम है और इसके लिए आपको फिजिकली जाना होगा। ठीक है, ये जो 5 मंथ का प्रोग्राम है टोटल, मतलब फेलोशिप प्रोग्राम का टोटल टाइम पीरियड 5 मंथ है, जो कि स्टार्ट कब होगा वो आपको बताया हुआ उन्होंने कि 2025 में अप्रैल के मंथ में स्टार्ट होगा। और ये 1 वीक का प्रोग्राम है जो कि येल यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होगा। इसके लिए आपको फिजिकली वहाँ पे जाना होगा, जिसकी आपको टोटली फंडिंग दी जाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है, उन्होंने बताया कि जो फेलोशिप के जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे, आप कह लो कि पार्टिसिपेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स तो नहीं, हम पार्टिसिपेंट्स कहें तो ज़्यादा बेटर है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसके वो एक स्कॉलरशिप के थ्रू जो है वो इधर जाएंगे और यहाँ जाके जो वही 2 थीम्स हैं इनके उनको एक्सप्लोर करेंगे। और फिर फर्दर उनके अलावा किन किन जगहों का विजिट होगा, किन किन रिसर्च सेंटर्स का या फर्दर जो डिपार्टमेंट्स का विजिट होगा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, इन तमाम की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप सिंगल क्लिक करोगे तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे, आप मजीद डिटेल्स वहाँ से ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप पे लेके जाएंगे, आपका कोई खर्चा नहीं होगा। स्कॉलरशिप पे आपका फर्स्ट वीक होगा यूएस में, मतलब कि येल यूनिवर्सिटी में आपको यूएस जाना होगा। फिर उसके बाद चीज़ें आ जाएंगी ऑनलाइन, आप ऑनलाइन वर्क करोगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ऑनलाइन ना भी करो तो आप रिमोटली इसके लिए वर्क करोगे। ठीक है, मई से जुलाई के दरमियान जो है वो ये प्रोग्राम जो है वो रिमोटली वर्क करेगा। और इसमें किन किन चीज़ों पे पॉसिबली वर्क होगा
ये टेंटेटिवली उन्होंने बताया, एग्जैक्टली नहीं अभी, जो मतलब उन्होंने बताया कि इन तमाम चीज़ों पे वर्क होगा। ठीक है, ये चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं जो कि मैं हाईलाइट भी की हैं। इन तमाम डायमेंशंस में, इन तमाम पॉइंट्स पे, इन तमाम सिनेरियोज़ में वर्क होगा और इन तमाम टॉपिक्स पे वर्क करेंगे। फिर इसके बाद प्रोग्राम की एंडिंग आ जाएगी जो कि पेरिस में होगी। पेरिस में इसका क्लोजिंग वीक होगा जो कि 15 से 19 जो है वो सितंबर 2025 में होगा, पेरिस में होगा। ये भी एक जो है अप्रोक्सीमेटली एक वीक का होगा और इसके लिए भी आपको फिजिकली जाना होगा। इस जो एक वीक में आपको जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, फ्रेंच सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफरेंट जो है वो ऑफिशियल्स के साथ वहाँ पे मौका मिलेगा जो फ्रेंच मिनिस्ट्री के होंगे और जो डिफरेंट प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं जो कि वहाँ पे आए होंगे, उनके साथ आपको एक मिलने का, अपना जो है नेटवर्क बिल्ड करने का मौका मिलेगा। तो ये प्रोग्राम, इसका मैंने आपको टाइमलाइन और इसका तरीकाकार आपको बता दिया। अब हम चलते हैं कि इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स वगैरह की तरफ और इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले इसकी डेडलाइन आपने देख लेनी है। एप्लीकेशन की डेडलाइन 8 नवंबर 2024 है। ठीक है, और जो है वो इस प्रोग्राम को उन्होंने बताया हुआ कि हाईली कॉम्पिटिटिव ये प्रोग्राम है और इसके लिए आप प्रोफेशनल्स, टैलेंट, अगर आपके पास जो प्रोफेशन है, टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, कल्चर है, उन सारी चीज़ों को आप रिप्रेजेंट करोगे। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ये पॉइंट। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो ये कि आप जो है वो अपने प्रोफेशनल कैरियर के 5 से 10वें साल के दरमियान हो अगर, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और ये आपका जो प्रोफेशनल कैरियर है ये क्लाइमेट चेंज या फिर क्लीन एनर्जी के जो रेलिवेंट होना चाहिए और आपने इस चीज़ को लेके रीजनल, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे वर्क किया हो। अपने लोकल लेवल पे तो नहीं, आप कह लो कि रीजनल लेवल तक तो आपने एटलीस्ट वर्क किया हो, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बहुत सादा ज़ुबान में जो है वो सब समझा रहा हूँ तमाम चीज़ें। मज़ीद ये कि इसके लिए एज वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कि यंग लीडर्स उनको चाहिए तो डेफिनेटली यंग लोगों को ये प्रेफर करेंगे जिनका ये वाला क्राइटेरिया पूरा करते हुए अगर वो तो। फिर इसके अलावा है कि साउथ, जो ग्लोबल साउथ है, इस पर इनका बहुत ज़्यादा फोकस है, स्पेशली जो अफ्रीका, एशिया, मिडल ईस्ट और लैटिन अमेरिका जो है वो कैरेबियन कंट्रीज़, इन एरियाज़ पे इनका मेन फोकस है। और फिर आपके डेफिनेटली ये प्रोग्राम जो है वो यूएस में हो रहा है, फ्रांस भी आपको जाना होगा, इंटरनेशनली आपने ट्रैवल करना है, तो इसलिए आपकी जो है वो इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये जो प्रोग्राम है जो कि उन्होंने डेट्स मेंशन की हुई हैं, इस डेट्स के दरमियान आप टोटली इस जो है ना वो अवेलेबल हो। ये एक वीक बनता है, एक वीक अप्रैल का, एक वीक सितंबर का जो है वो आप इसमें अवेलेबल हो। मजीद है कि ओवरऑल फेलोशिप प्रोग्राम में आपको पे कर रहे हैं, सैलरी वगैरह देंगे डेफिनेटली, तो आपको ओवरऑल इस फेलोशिप प्रोग्राम की ड्यूटीज़ देने के लिए अवेलेबिलिटी आपकी होना ज़रूरी है। अब ये सिलेक्शन किन बेसिस पे करेंगे, उन्होंने बोला कि हाईली कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कह लो कि कम स्टूडेंट्स उन्होंने सेलेक्ट करने हैं, तो अप्लाई बहुत ज़्यादा लोग करेंगे, तो किस बेस पे सिलेक्शन करेंगे, किन लोगों को प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहले तो कि आपकी जो अचीवमेंट है, आपका प्रोफेशन है क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज को लेकर, जिसका वर्क जितना ज़्यादा हुआ उसको वो सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं प्रोफेसर्स, अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अप्लाई कर रहे हैं सिविल सोसाइटी के लोग, अप्लाई कर रहे हैं लीगल एडवाइजर्स, अप्लाई कर रहे हैं जर्नलिस्ट है। लेट्स सपोज अगर एक जर्नलिस्ट है, उसका काम काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज पे है, तो डेफिनेटली हो सकता है उसको सिलेक्ट कर लें। ये सिर्फ स्टूडेंट्स ही इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और भी बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए कर सकते हैं। और फिर जो है वो एक कमिटमेंट होनी चाहिए आपकी, आप इस चीज़ के लिए आप कह लो कि पैशनेट हो, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल, फिर लोकल लेवल पे वर्क करने के लिए। और फिर जो एप्लीकेशन प्रोसेस रिव्यू है वो उन्होंने बताया हुआ है और तमाम उसकी डिटेल्स भी उन्होंने दी हुई हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल जो है वो अप्लाई नो पे यहाँ से क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके सामने न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, और यही वही डिटेल्स है इसका पास्ट के, अगर आप देखना चाहते हो पास्ट में कौन कौन लोग सेलेक्ट हुए थे, तो आप इसकी डिटेल्स यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। आपको जो इसके पास के पार्टिसिपेंट्स थे उनकी डिटेल्स मिल जाएगी 2024 में, 2023 में, और फिर जो है वो यहाँ से आप देख सकते हो इसके पास के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको। यहाँ पे आपको उनकी प्रोफाइल मिल जाएगी, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्या प्रोफेशन है उनका, क्या चीज़ है, वो तमाम डिटेल्स आपको यहाँ से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगी। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आप विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हैं, और ये प्रोग्राम यूएस से फ्रांस के दरमियान होगा। तो फर्दर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप फिर मुझसे प्राइवेटली इनबॉक्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।